ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री नाभाजी महाराज की जय। आदरणीय भक्तजनों, आज हम भगवान के एक ऐसे प्रेमी भक्त की कथा श्रवण करेंगे जो कि नाभाजी द्वारा भक्तमाल में वर्णित है। सबको मैं प्रणाम करती हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या दरुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। एक समय की बात है, श्री विभीषण जी भगवान के ऐसे भक्त कहे गए हैं कि उन्होंने अपना तन मन धन सब भगवान को समर्पण कर दिया। वे भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। ऐसे भक्त हैं विभीषण जी जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी प्रेम की कथा अब हम आगे सुनेंगे। वे राक्षस कुल में जन्म लेते हुए भी वे वैष्णव में अग्रगण्य है, यानी कि उनकी गणना पहले की जाती है। हर मनुष्य में वे भगवान का ही दर्शन करते हैं। ऐसी एक कथा है कि एक समय एक जो पानी का जहाज होता है समुद्र में जा रहा था। जहाज पानी का, उसमें बहुत से नाविक व्यापारी ये सब बैठे हुए थे और उसी में एक लंगड़ा मनुष्य भी बैठा था जो बहुत ही दुर्बल था। अब जो उनकी नाव वो थी, जहाज था, कुछ आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद वहीं पर रुक गया। बहुत प्रकार से कोशिश की गई कि नाव आगे चले, परंतु नाव चली ही नहीं आगे। किसी की समझ में नहीं आया क्या करें, कैसे नाव आगे बढ़े। सब बड़े चिंतित हुए। उसमें कुछ बुजुर्ग जैसे लोग भी थे। उन्होंने कहा कि ये हो न हो समुद्र देवता हमसे कोई भेंट मांग रहे हैं। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब क्या करें, भेंट कहाँ से लाएं, किस प्रकार की भेंट समुद्र देवता चाहते हैं। तब उस जहाज में एक जो दुर्बल सा लंगड़ा सा आदमी बैठा हुआ था, उन्होंने उस आदमी को उसमें डाल दिया, भेंट स्वरूप समुद्र में बहा दिया। वह समुद्र में फेंकने के बाद भी मरा नहीं। समुद्र की तरंग उनको बहाते बहाते लंका के निकट ले गई। लंका के किनारे पर उसको लगा दिया। वहाँ पर जो विभीषण के अनेकों जो दूत थे वो आए हुए थे और भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये तो कोई मनुष्य है, राक्षस मनुष्यों से आकार में, देखने में, वेशभूषा में अलग होते हैं। उनको लगा कि हम इसको विभीषण जी के पास ले जाएंगे और विभीषण जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने उस आदमी का हाथ पकड़ा। वो तो बेचारा डर के मारे इतना घबरा गया कि उसको लगा अब प्राण निकलने वाले हैं, अब ये राक्षस मुझे मारने वाले हैं, ऐसा सोच रहा था मन में। बड़ा भयभीत था, पर क्या करता, वो हाथ पकड़ के ले जा रहे थे और वो बेचारा उनके पीछे पीछे चल रहा था। जब विभीषण जी के पास उसको ले गए, राक्षसों ने कहा कि हे विभीषण जी, हम आपके लिए आज अनोखी भेंट लाए हैं।
विभीषण जी के सम्मुख जब उस आदमी को किया तो विभीषण जी उस समय सिंहासन पर बैठे हुए थे। ऐसा नाभाजी वर्णन करते हैं कि विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े और आंखों में इतने आंसू आ गए, उनके इतने भाव विभोर वे हो गए, उनके मन में ऐसा भाव आया कि मेरे प्रभु भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि भगवान ने भी जो उनके इष्ट थे श्री रामचंद्र जी, उन्होंने मनुष्य के रूप में ही अवतार लिया था श्री अयोध्या जी में। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उनको बड़े आदर से सिंहासन पर बिठाया। विभीषण जी ने उनको तरह तरह के अलंकार, वस्त्र आदि अलंकार यानी आभूषण, जेवर, हाथों में, गले में हीरे की, मोतियों की माला आदि से खूब सम्मानित कर किया। फिर वह इतना करने के बाद भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हुआ। विभीषण जी उसकी तरह तरह से सेवा करते हैं, उनको अच्छे अच्छे फल, भोजन ये सब खिलाते हैं, खुद खिलाते अपने हाथों से, परंतु जो वह मनुष्य था दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। विभीषण जी की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो इतनी सेवा कर रहा हूँ और ये जो मनुष्य हैं यानी कि मेरे प्रभु हैं, ये इतने कमजोर होते जा रहे हैं। वो मनुष्य सोच रहा था कि आज मेरी मृत्यु आ जाएगी, आज मेरी मृत्यु आ जाएगी। भक्तजनों, भय ऐसा चीज है कि मनुष्यों को उसके अगर किसी के मन में किसी का भय व्याप्त हो जाता है यानी कि भय समा जाता है तो फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही उनके साथ भी हो रहा था। तब विभीषण जी ने उनसे पूछ लिया कि हे प्रभु, आप क्या मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हैं? और आप मुझे बता दीजिए कि आप क्षण क्षण आपका शरीर जो है क्षीण होता जा रहा है यानी दुबला होता जा रहा है, इसका क्या कारण है? और कोई सेवा मेरे लायक हो तो आप मुझे बता दीजिए। तब उस मनुष्य ने कहा, हे विभीषण जी, आप मुझे इस समुद्र के उस पार पहुंचा दीजिए, मेरे लिए सबसे बड़ी यही सेवा आपकी होगी। तब विभीषण जी ने उनको बहुत सारे हीरे, जवाहरात, मणि आदि आभूषण, वस्त्र आदि दे करके विभीषण जी ने उनको विदा कर दिया और एक पत्र पर राम नाम लिख के उनके सिर पर रख दिया और कहा कि ये राम नाम ही आपको समुद्र के उस पार पहुंचा देगा। आप भगवान में विश्वास रखना। वो भी भगवान का सच्चा प्रेमी था और समुद्र के उस पार चला गया। जैसे ही वो समुद्र के उस पार पहुंचा तो वैसे ही जिस जहाज में बैठकर वह उन लोगों के साथ गया था जिन्होंने उन्हें समुद्र में फेंका था, वही जहाज फिर आ गया वहीं पर और वहीं किनारे पर लग गया। और उसको देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने तो इसको समुद्र को भेंट दे दी थी और ये समुद्र में डूब के भी नहीं मरा। और उसको बड़े प्यार से उन्होंने बुला लिया और पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम कैसे बच गए, ये सब क्या ले करके आ रहे हो। उन्होंने सारी बात बता दी। अब उनके मन में लालच आ गया। तब वे लोग सोचने लगे कि अब हम इसका धन हथिया लें, यानी कि इसके पास जो धन है इसको छीन लेते हैं और इसको फिर यहीं पर हम फेंक देते हैं। जब उन्होंने ऐसा सोचा वो समझ गया, वह उसमें से जहाज में से कूद गया पानी में। जैसे ही पानी में कूदा तो वो पानी में ऐसे चलने लगा जैसे जमीन में चलते हैं। इस प्रकार से उसे चलते देख करके उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर से उन्होंने अपने पास उनको बुला लिया और कहा कि ये सब हमें भी बताओ कि इसका कारण क्या है कि तुम ये जल में भी थल जैसे चल रहे हो, जैसे जमीन में चलते हैं वैसे चल रहे हो, तुम्हारे पैर तक भी गीले नहीं हुए। तब उस मनुष्य ने कहा कि विभीषण जी ने मेरे को ये राम नाम की महिमा बताई है और ये राम नाम में मेरा भी प्रेम हो गया है।
इस प्रकार से ये राम नाम की कृपा मेरे पर बन गई है और इसी की कृपा से मैं समुद्र के पार आ गया था और इसी की कृपा से, राम नाम की कृपा से ही मैं, ये पानी मेरे को छू तक नहीं रहा है। सब भगवान श्री राम जी की और श्री विभीषण जी की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी के जो भक्त हैं विभीषण जी, उनकी भी जय जयकार करते हुए वे भी सब भगवान के भक्त बन गए। ऐसे विभीषण जी के बारे में लोग कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, परंतु जो नाभाजी महाराज वर्णन कर रहे हैं वो आज हमने सुना। श्री विभीषण जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे। बोल श्री विभीषण जी महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।